साल अश्विनी माह शारदीय नवरात्र का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व पूर्णतः जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है और इस शुभ अवसर पर जगत की देवी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। देवी माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। ये पर्व न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली के नए मार्ग खोलता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है जिससे उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रि में विशेष रूप से कुछ राशियों के जातकों पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसने वाली है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की तिथियां 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है और इस बार ये पर्व 10 दिनों का है। ये अपने आप में एक विशेष संयोग है। कैसे पूजा करें, क्या है संयोग, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कलश स्थापना, राशि अनुसार कौन से उपाय करें, तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू आयुषी जी। डॉक्टर नितिशा, सबसे पहला सवाल सभी के जहन में जो आ रहा है कि शारदीय नवरात्र कब है, और इस बार जरा कंफ्यूजन भी है, दूर कीजिएगा। जी, तो सभी को जय माता दी। और शारदीय नवरात्रे जो अश्विनी मास के में शुरू होते हैं प्रतिप्रदा तिथि पर, वो 22 सितंबर से शुरू हो रही है। देखिए, इस साल के शारदीय नवरात्रे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे शुभ संयोग भी इस बार पड़ रहे हैं और माँ की सवारी भी इस बार बहुत विशेष है। और इस बार 22 से जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। हाँ जी, वो भारत में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए भारत पर उसका ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। लेकिन 22 से ये जो शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे अश्विनी मास की, बहुत ज़्यादा विशेष है। और कन्फ्यूज़न इस बात का है 22 या 23। पहली बात तो 21 को जो है वो अमावस्या तिथि है जो कि शाम को खत्म हो रही है। उसके बाद 22 को प्रतिप्रदा तिथि मिल रही है और 23 को भी प्रतिप्रदा और द्वितीया दोनों मिल रही है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 22 या 23, लेकिन प्रतिप्रदा सूर्य उदय के समय मिलने के कारण हम लोग 22 से ही नवरात्रि की शुरुआत, घट स्थापना इत्यादि कर रहे हैं। जी, तो इस बार 23 नहीं 22 को ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर नितिशा, एक सवाल और है क्योंकि अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि नवरात्रि 9 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 10 दिनों का है। पूजा की विधि क्या है, क्या शुभ मुहूर्त है, जरा वो बताइएगा। जी, तो इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिन की हो रही है और ये बहुत शुभ संयोग है पड़ रहा है कि वो 10 दिन की हो रही है क्योंकि इस बार माँ हाथी पे सवार होके आ रही है। जब भी माँ सोमवार के दिन प्रतिप्रदा पड़ती है और नवरात्रे शुरू होते हैं तो उनकी जो सवारी होती है वो हाथी होती है। तो आगमन और उनका जाना दोनों ही हाथी पर हो रहा है। ये बहुत शुभ संयोग है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ हस्त संयोग इस दिन बन रहा है, इसलिए इस बार के नवरात्रे बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं हमारी सुख समृद्धि के लिए, धन के लिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि पंजाब वगैरह में इतनी आपदाएं, हिमाचल प्रदेश में तो अनाज पर बहुत प्रॉब्लम आई है, किसानों पर बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो इस बार के नवरात्रे जो हाथी पर माँ सवार होकर आ रही है, माँ एक खुशहाली का सहयोग लेकर आ रही है, माँ आशीर्वाद देने आ रही है, धन के लिए, संपदा के लिए और खुशहाली के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है और चतुर्थी तिथि भी 2 दिन पड़ने के कारण इस बार के नवरात्रे 10 दिन में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ। यानी हम लोग जो विजयदशमी मनाएंगे वो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चतुर्थी तिथि और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण 10 दिन में जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो नवरात्रे का बढ़ने का शुभ संयोग है क्योंकि हस्त संयोग है और साथ ही साथ उनकी सवारी वाहन वो हाथी है, इसलिए 10 दिन नवरात्रे बहुत शुभ माने जा रहे हैं इस बार के लिए। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स, बर्बादी, कभी हवाई दुर्घटना, कभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का आना। तो ये वाले नवरात्रे माँ का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और किसानों को, हमारी धान्य को हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत शुभ रहने वाले। तो 10 दिन रहेंगे। दूसरा, एक चीज़ और, 22 से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक स्विच हो रहे हैं। तो जो महानवरात्रि है, जिसे हम नवरात्रि नवमी कहते हैं, महानवमी, वो हम
1 अक्टूबर को मना रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम नवरात्र व्रत की भी बात कर ले डॉक्टर नितिशा, लोग पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, किस तरीके से व्रत रखना है, क्या कुछ पहनना है। आपसे जानना चाहेंगे पूजा की विधि और नवरात्र व्रत के बारे में भी जरा बताइएगा। जी, तो इस बार घट स्थापना अपने 22 को करनी है। सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है मुहूर्त और 8:06 तक रहने वाला है। तो ये विशेष मुहूर्त है जिस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना बहुत विशेष है क्योंकि पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए घट को लेते समय आप मिट्टी का लेना ज़रूर कोशिश करें कि मिट्टी का हो, अदरवाइज चांदी, तांबा, पीतल कोई भी मेटल ले सकते हैं। इसमें पहले गंगा जल डाल के जल भरें और इसमें चांदी का सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची ये सब ज़रूर डालें क्योंकि ये पूर्णता का प्रतीक है। इसके बाद और हम घट को हमेशा अमृत कलश के साथ या धन के कलश के साथ जोड़ते हैं। तो जब भी हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो ये हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि को लेकर के आता है, इसलिए घट स्थापना ज़रूर हर घर में होनी चाहिए। दूसरा जो मुहूर्त है वो 11:44 से 12:38 के बीच रहने वाला है। इस समय आपने घट स्थापना करनी है तो एक चौकी लगानी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। पहले कलश रखने से पहले आपने अष्टदल कमल बनाना है जो चावलों से बनेगा। आप चावल को पीला लाल करके रंग से चावल का अष्टदल कमल बनाएं, उस पर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना में पंच पल्लव रखने का विधान है जिसमें पीपल, गूलर, पागर और पलाश और बरगद के पत्ते रखे जाते हैं, आम के पत्ते रखे जाते हैं। तो अगर आपको ये 5 पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आम के पत्तों से भी आप 5 पल्लव बना सकते हैं। तो कलश के ऊपर 5 पल्लव रखें, इसके ऊपर एक सकोरा जिसमें हम अनाज को, गेहूं को, अनाज, चावल किसी को भर के रखते हैं, उसके ऊपर एक नारियल जिसमें हम कपड़ा बांध के रखते हैं। ये पूर्णता का प्रतीक है, ये मनुष्य की संरचना का प्रतीक है, ये पंच तत्वों का प्रतीक है, इसलिए कलश स्थापना बहुत विशेष हो जाती है। उसके बाद उन्हें स्नान कराना, तिलक लगाना, जनेऊ पहनाना। इसके साथ में माँ की एक मूर्ति या पिक्चर को रखिए जिससे आप उनके 9 दिन अच्छे से पूजा कर सकें, उनके साथ जुड़ सकें। और मैं आप लोगों से कहूँगी मंत्र जाप तो करें ही करें, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, कवच ये सब ज़रूर पढ़ें। इससे माँ का जो आशीर्वाद है वो इन नवरात्रि में हमें स्पेशल मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रि के समय माँ पृथ्वी पर गोचर कर रही होती हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें विशेष रूप से प्राप्त हो सके। जो पूरा साल हम लोग लेते हैं उनकी पूजा करके, पर नवरात्रि के दिनों में बहुत स्पेशल रहता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो अर्गला, कीलक और कवच ये हमें ज़रूर करने चाहिए। और साथ ही साथ माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं। व्रत का जो भोजन है, जैसे हम लोग आलू से बने हुए चिप्स खाते हैं या आलू से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका ही माँ को भोग लगेगा। पेठे का भोग लग सकता है ना, शहद का भोग लगता है माँ को, केले का भोग लगता है। तो माँ की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनका भोग लगाएं, उनको श्रृंगार का सामान सजाएं ज़रूर। और पंचामृत से अगर अभिषेक करते हैं, इत्र लगाते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो बहुत विशेष रहती है। उनको फूलों की माला पहनाना, गुलाब के, ये चीज़ें विशेष है, लेकिन बहुत आसान है, जो हर इंसान बहुत आसानी से कर सकता है। हाँ। इस समय आपको अपने घर में माहौल जो है वो खुशनुमा रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से, विवाद से दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ घर में ऐसा माहौल रखिए कि सुख शांति बनी रहे और पूजा तीनों टाइम होती रहे, यानी सुबह, दोपहर और शाम की। हम आरती तो करेंगे ही करेंगे, साथ में भोग भी लगाएंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है ध्यान रखना, क्योंकि जोत का भी काफी महत्व होता है डॉक्टर नितिशा जी। और आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि भगवान या कह लीजिए माता को खुश करने के लिए तमाम प्रयत्न किए जाते हैं। 9 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोगों को ये तो पता है कि क्या करें, लेकिन ये भी होता है कि क्या ना करें, माता कहीं रुष्ट ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो जरा बताइएगा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए नवरात्र में। देखिए, श्राद्ध, हमारे जो नवरात्रे हैं जो गृहस्थियों के लिए होते हैं वो 2 आते हैं, एक चैत्र और एक श्राद्ध, अश्वनी माह के। ये दोनों ही नवरात्रे बहुत विशेष है क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। अब हम सर्दी की तरफ, शरद ऋतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब नवरात्रे प्रकृति का विशेष त्योहार है, जो प्रकृति त्योहार मना रही होती है, इसलिए हमारे पास जो प्रकृति देवी है वो स्त्री तत्व है। तो हमारे आसपास जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो सास के रूप में है या वो माँ के रूप में है या वो नंद के रूप में है या वो किसी भी रूप में, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो स्त्री तत्व है अगर हम उनका अपमान ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, उनके लिए गॉसिप ना करें, और ये पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी। अगर आप स्त्रियों को अच्छे से रखते हो, क्योंकि हमारे एक
स्त्री तत्व ऐसा है, क्योंकि अगर हम शिव जी को देखते हैं तो उन्होंने त्रिशूल धारण किया है, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल धारण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने सभी तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए। उनके पास खप्पर भी है, चक्र भी है और त्रिशूल भी है और कमंडल भी है। तो माँ एक ऐसी शक्ति है, पराशक्ति, जो हर तरीके से विशेष है। इसलिए ये जो नवरात्रे प्रकृति को समर्पित है, इसलिए प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति को विशेष स्थान दे, स्त्री को विशेष स्थान दे। तो ये ना करें, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन ना करें। अगर हम ब्रह्मचर्य का व्रत रखें, अगर हम यही सब कर लेते हैं, अपने घर की स्त्रियों को खुश रखें, तो हमारे वारे न्यारे होने तय हैं। बिल्कुल जी आयुषी जी। क्योंकि माता का दिन होता है 9 दिन, और उस दिन हम देखते भी हैं कि स्त्रियों को कुछ ज्यादा ही सम्मान मिलता भी है, देवी का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। डॉक्टर नितिशा, जरा मंत्र के बारे में बताइएगा, कौन से ऐसे मंत्र हैं नवरात्र के दिन में अगर जपे माता की कृपा बनी रहेगी? जी, पहला तो मैंने फिर से कहूंगी, दुर्गा कवच बहुत विशेष है, उनके 108 नाम बहुत विशेष है, कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र बहुत विशेष है, रात्रि सूक्तम और श्री सूक्तम, ये 5 चीजें और अध्याय जो 13 अध्याय ये पढ़ने चाहिए। उसके बाद माँ का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दूसरा जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम जंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वदा स्वा नमस्तुते। उसके उपरांत या देवी सर्वभूतेषु विद्या है, अगर विद्या के लिए कर रहे हैं तो विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप शक्ति लगा सकते हैं, माता के लिए कर रहे हैं तो माँ के प्यार के लिए मातृ रूपेण संस्थिता। तो आप जिसके लिए कर रहे हैं वैसे मंत्रों का प्रयोग करें। और या फिर सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो इन मंत्रों का प्रयोग करिए। और निर्वाण मंत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है वो कीलित है, वो शिव जी के द्वारा कीलित की गई है। तो अगर हम संपुट लगा देते हैं, यानी शुरुआत करने से पहले हम 108 बार निर्वाण मंत्र और अंत में भी 108 बार निर्वाण मंत्र करते हैं, तो उनका संपुट लग जाता है। तो उसके बीच में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे सिंपल वे में करते हैं तो भी माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। लेकिन ये हमें 9 के 9 दिन करना है। तो एक दिन शुरू किया कि हमने पहला और आखिरी व्रत रखा है तो हम फर्स्ट डे करेंगे और लास्ट डे करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, गलती है। आपको 9 के 9 दिन पाठ और मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इनफैक्ट भोग बनाते समय भी आप मंत्र जाप जरूर करें। डॉक्टर नितिशा, हमने अमूमन ये देखा है कि लोग पहला और लास्ट वाला व्रत कर लेते हैं, जिसको चढ़ता उतरता भी कहते हैं, लेकिन आपने ये 9 दिनों की जो बात बताई है, 9 दिन व्रत करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई 9 दिन नहीं रख सकता है तो क्या वो लास्ट के 3 दिन रख ले? ऐसा देखिए, हमेशा व्रत को जोड़े में रखा जाता है, तो हमेशा पेयर के फॉर्म में ही रखिए। या तो पूरे रखिए या तो पहला और आखिरी आप रख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जो नियम लिखा गया वो पहले और आखिरी का भी लिखा गया है। या फिर जोड़े में, यानी लास्ट के 2 भी आप रख सकते हैं। या फिर अगर पूरा ही परिवार रख रहा है तो पहला और आखिरी रख लीजिए, अदरवाइज पूरे ही व्रत रखने चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि हम भूखे रहें, कुछ खाएं नहीं। व्रत का मतलब होता है संकल्प करना। माँ के रूप में हमने क्या देखा कि उन्होंने संकल्प किया था शिव को प्राप्त करने के लिए। तो वो संकल्प शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो पाना चाहते हैं, जो जीवन हमने लिया है जिस भी काम के लिए, वो कार्य हमें मिले और हम उस कार्य को प्राप्त कर सके। तो व्रत का मतलब है संकल्प शक्ति को बढ़ाना, ना कि भूखे रहना। तो आप इसमें तामसिक भोजन का प्रयोग मत करिए, ज़्यादा भोजन मत करिए, लेकिन जितना फलाहारी भोजन है वो आप अच्छे से ले सकते हैं एक बार में, कि हाँ मैंने 1 बार या 2 बार में ही पेट भर के खा लिया। इसमें आपकी फिजिकल बॉडी को भी क्लीन किया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा बार बार भोजन करना या तला हुआ ज़्यादा खाना ये सब मत करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बहुत तला हुआ खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं कि भूख लग रही है। आपसे नहीं रखा जा रहा है तो मत रखें, लेकिन अपनी बॉडी को इस समय शरीर, क्योंकि माँ कहती है जो अपने शरीर से प्यार करता है वही मुझसे प्यार करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आपके अंदर ही हूँ। तो अपने शरीर से प्यार करिए और उसको साफ सुथरा, तामसिक भोजन से दूर और तली हुई चीज़ों से भी दूर रखिए। इसमें व्रत में बहुत विशेष रहता है आयुषी जी कि आपको ब्रह्मचर्य के साथ साथ साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं विराजमान है जहाँ साफ सफाई है, माँ दुर्गा वहीं विराजमान है। तो अपने शरीर के अंदर के टॉक्सिक हो या उनको बाहर से नहलाना या घर की साफ सफाई का ध्यान रखना, इसका भी विशेष महत्व
महत्व नवरात्रों में है। आप जानते हैं दिवाली से पहले भी सारी साफ सफाइयां होती हैं और नवरात्रि से पहले भी हम साफ सफाई करते हैं, स्पेशली किचन वगैरह की सफाई बहुत जोरदार तरीके से होती है। और हम देखते हैं क्योंकि माता जब आती है उससे पहले ही जगह जगह पर उस तरीके के गाने बजना शुरू हो जाते हैं, नवरात्रि का माहौल हो जाता है। जय माता दी यही गूंज चारों तरफ सुनाई देती है। डॉक्टर नितिशा, आपने बहुत अच्छी बात भी बताई, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि लोग ना जब फास्टिंग करते हैं तो बाहर का खाना खाने लगते हैं, ये सब चीजें करने लगते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। घर पर ही जितना बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि भोजन घर का ही होना चाहिए। वैसे भी हमारे जो पितृ हैं, कुल देवी है, वो भी ये सब चीजें पसंद नहीं करती हैं कि बार बार भोजन बाहर से आ रहा है, ये चीजें ठीक नहीं है। पहले देखिए मीठा भी बनता था तो घर पे बनता था, अब तो स्वीट शॉप्स हो गई हैं, सब कुछ घर पे बनता था। तो कृपया अपने घर पर चीजें बनाएं। और व्रत के दिनों में तो व्रत का मतलब ही यही है कि हम घर का सात्विक भोजन करें, उसमें हमारे हाथ साफ हो, हमारी मन साफ हो। और हमारा मन साफ होना बहुत जरूरी है कि अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ और मैं किसी को गाली दे रही हूँ या किसी के लिए बैक बिचिंग कर रही हूँ तो ये भी व्रत के नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए जब भी आप भोजन बनाएं या भोजन करें, आपका जो मन है वो भी मंत्रों में लीन होना चाहिए, माँ की मंत्र या माँ के जाप में लीन होना चाहिए। तो ये भी बहुत विशेष है। कुल मिलाकर के मन साफ होना चाहिए। आप किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन माँ तभी खुश ज्यादा होती हैं अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करें। डॉक्टर नितिशा, राशि के अनुसार जान लेते हैं किस पर कौन सी कृपा बनी रहेगी, जरा राशि अनुसार बताइएगा। जी, तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। असर अगर हम देखने को मिलेगा माँ की कृपा, क्योंकि इस बार वो हाथी पे सवार होकर आ रही है, शुभ सहयोग के साथ आ रही है, तो माँ की विशेष कृपा आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यों में तेजी आएगी इस समय। करियर और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं वो आपकी दूर होंगी। माँ को लाल रंग के पुष्प, माँ को लाल रंग की मिठाई और माँ को लाल रंग के फल चढ़ाना पूरे नवरात्रे बिल्कुल भी ना भूलें। तो दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए माँ की जो आशीर्वाद है वो ये है कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा भावुक आप इस समय महसूस करेंगे, इमोशनल फील रहेगा आपका। और ये टाइम भी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके इमोशंस का माँ के दुर्गा के साथ जुड़ जाना। माँ को थोड़ा सा सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे सफ़ेद मिठाई है, सफ़ेद खीर है जो हम व्रत के चावल की बनाते हैं या मखानों की खीर बनाते हैं। तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का माँ को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि पे जो असर है वो यात्राएं इनकी सफल होती हुई नजर आ रही हैं, कार्य सफल होंगे, रिश्ते इनके बहुत मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि के लिए रिश्तों में इस समय बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अब माता रानी का आशीर्वाद आ रहा है कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। माँ को हरे रंग की वस्तुएं, हरे रंग के वस्त्र हैं, हरे रंग के, जैसे माँ को मीठा पान बहुत पसंद है, तो माँ को मीठा पान चढ़ाइए, उनको बहुत प्रिय है। तो हरे रंग की वस्तुएं माँ को अर्पित करिए, हरे रंग की चुनरी, हरे रंग की चूड़ियाँ आप माँ को चढ़ा सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए करियर में प्रगति का आशीर्वाद माँ आपको दे रही है। इस समय आपके करियर के लिए अच्छा समय, आपके जो बंद पड़े दरवाजे थे वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, कष्ट दूर होंगे और साथ ही साथ धन का आगमन का भी योग बन रहा है। भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है, बनाए रखें, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले चंद्र ग्रहण भी निकला है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। माँ को दूध से बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ माँ का अभिषेक दूध से जरूर करें, उनको सुबह उठ के नहलाते समय अभिषेक करना बहुत विशेष रहेगा। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपके कार्य पूरे होंगे और आप अपने आत्मविश्वास के कारण नए नए कनेक्शंस बनाएंगे। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है और गुप्त शत्रुओं से इस समय सावधान रहने की जरूरत है। माँ को शहद का या लाल रंग की वस्तुओं का अगर आप भोग लगाते हैं, गुड़ का भोग लगा देते हैं, हल्दी का भोग लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि के लिए मानसिक अशांति दूर होगी और नए विचार इस समय उनको आएंगे, शांति उनके आसपास रहेगी, तो नए विचारों का आगमन होगा, नए कार्यों का आगमन होगा, नए कार्यों के लिए रास्ते खुलेंगे, नए करियर के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। माँ को ऋतुफल से, सब्जियों से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं या उनको चढ़ाते हैं तो उनको बहुत प्रिय है। तो माँ को आप कद्दू का, लौकी का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, उनसे बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं।
तुला राशि की बात कर लेते हैं तो तुला राशि के लिए वैवाहिक जीवन में मधुरता आ रही है, रिश्तों में मधुरता आ रही है, कठिनाइयाँ दूर होती हुई नजर आ रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन धन संबंधी लेन देन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा कष्ट आपको मिल सकता है। माँ को गुलाबी रंग के वस्त्र भेंट करें, माँ को गुलाब से बनी माला या खीर बनाते समय उसमें गुलाब का इत्र डाल दिया, माँ को भोग लगाएं, उनको बहुत प्रिय है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो कार्यों में सफलता, सेहत सामान्य रहेगी लेकिन कार्यों में सफलता आएगी, रास्ते खुलेंगे और अपने गुस्से पर इस समय नियंत्रण जरूर रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माँ को सिंदूरी रंग का चोला, सिंदूरी रंग की चूड़ियाँ चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, माँ को बहुत प्रिय है। वैसे भी आयुषी जी हम लोग लाल देखते हैं ना कि लाल चोला माँ को बहुत प्रिय है, तो अगर जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो लाल रंग का चोला, सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। धनु राशि की बात कर ले तो धनु राशि वालों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। नई योजनाओं के कारण आपके जीवन में बहुत से कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो कष्ट के दिन थे वो समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत सफलता के योग लेकर के आ रहा है और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक झुकाव है माँ के प्रति, अध्यात्म के प्रति, इसमें अब आपकी रुचि बढ़ने वाली है। तो ये समय आपके लिए धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। माँ को केले का भोग लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ के लिए केले ला करके 9 दिन उनको भोग जरूर लगाएं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए घर में जितने भी उनके कष्ट थे, मतभेद चल रहे थे, वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ कार्य होंगे, मानसिक तनाव दूर होगा, कुछ हद तक दूर होगा, थोड़ा बहुत रह भी सकता है क्योंकि अभी मकर राशि की जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ माँ को इलायची और लौंग का भोग ज़रूर लगाएं, माँ को बहुत प्रिय है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि के लिए मित्रों का सहयोग इनको इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनके कष्ट दूर होंगे, इनके मित्रों के सहयोग के कारण इनके कार्यों के रास्ते खुलेंगे, इनके नए कार्य शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप में लाभ होगा और साथ ही साथ माँ को नीले रंग के फूल, जो अपराजिता के फूल होते हैं, वो चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ 108 लौंग की माला अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो माँ बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। मीन राशि की बात कर लेते हो तो मीन राशि के लिए आध्यात्मिक उन्नति है के समय आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। धन से जुड़ी जो समस्याएं थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, तो धन के भी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। नींद में थोड़ी सी कमी आ सकती है क्योंकि शनि महाराज का गोचर है, तो थोड़ा सा नींद को लेकर के आपको दिक्कत रह सकती है। इस समय माँ को पीले पुष्प या हल्दी या मिश्री से संबंधित अगर माँ को भोग लगाया जाए तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। तो हल्दी वाली चीज़ें बनाकर भोग लगाइए, मिश्री से भोग लगाइए या फिर उनको पीले फूल और पीले वस्त्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, राशियों के बारे में भी आपने डॉक्टर नितिशा बताया दर्शकों को, और जाहिर सी बात है नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार लेकिन इस बार 10 दिन का है, तो दर्शक बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और डॉक्टर नितिशा ने कुल मिलाकर के यही बताया कि 9 दिन माता का दिन होता है। जरूरी है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखें और जितना हो सके माता को प्रसन्न रखने के लिए आप अपना मन साफ रखें। अगर आप श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो माता की कृपा आप पर बरसेगी। जी, बीच में एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि इस बार माँ की जो नवमी है, महानवमी, महाअष्टमी तो पड़ रही है मंगलवार के दिन, तो महानवमी पड़ रही है बुधवार के दिन। कई लोग माँ का विसर्जन, कलश विसर्जन बुधवार के दिन नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस बार माँ का विसर्जन दशमी तिथि को ही बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह होगा और इसका जो विशेष मुहूर्त रहेगा वो 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहने वाला है। इसी समय माँ का विसर्जन, क्योंकि कई लोग माँ का विसर्जन भी इस समय करते हैं, उनके जो पंडाल लगे होते हैं, तो इसका मुहूर्त दशमी वाले दिन होगा। और जो महाअष्टमी वाले दिन करते हैं विसर्जन, वो महाअष्टमी पर शाम के समय कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि ये तो पता होता हमें कि कैसे क्या करें, लेकिन विसर्जन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता, वो आपने दूर किया डॉक्टर नितिशा। तो कुल मिलाकर के अगर आप माता की श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो माँ की कृपा बनी रहेगी। और डॉक्टर नितिशा ने जिस तरीके से आपको बताया, अगर उन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो माता कृपा आप पे बनी रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।